देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इसकी बूंदे उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांध कर नचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी कि वे उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के कारण, इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए जाते थे, आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए पानी है और मेरे लिए बरसाते इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो वो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात के कॉलेज में लौटते वक्त वहाँ की चाय जरूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और वहाँ मैं मना करता था तो बड़ी नजाकत से कहती थी, जनाब आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, और मैं तो मेरी पसंद तुम्हारी पसंद है। और ये बोलकर हंसने लगती। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे हमारे साथ। इन्होंने भी उस खुशी का महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी नैना की तरह झूम कर नाचे। उस दिन नैना ने मुझसे कहा था कि हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे, गाएंगे और हमेशा उसकी इन बेतुकी की बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की एक फोटो देखकर वो नैने के चेहरे की मुस्कुराहट, एक खुशी हमारी शादी की दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश परेशान थे और मेरी नैना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फोटो करवा रही थी। नैना को कभी अपने मेकअप और सजने संवरने की जरूरत की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा से ही बेपरवाह थी। रोहित सर, वो फोटो तो नहीं है इस एल्बम में। अंशु, नैना बारिश वाली फोटो का अलग एल्बम रखना चाहती थी, उसके लिए अलग एल्बम भी बनाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात नैना को पता चली तो वो मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा खराब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है। वो अपनी बारिश तुम यही बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर हो तो। जब मैं वापस जा रहा था तो वो अपनी आंखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था कि आंखों से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब नैना को यह बात पता चली तो वह बहुत निराश हुई थी। वो उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगा था, लेकिन मैंने क्या कर सकता था, नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी नैना को उसका मनचाहा सावन नहीं दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि नैना बाहर गई। लैंडस्लाइड हुआ और नैना अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी नैना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 5 साल बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरी नैना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ, जो तब नहीं कर पाया वो अब कर दिया मैंने। अपनी नैना के शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया मैंने। अब हम उसका साथ पहाड़ी तक घूमने जाएंगे, उस ढाबे की चाय भी पीने हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ ही मनाएंगे। एक कहानी कैसा लगा? एक कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।